बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिट नंबर 9। ये रहा जी हमारा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का नाम है जी स्पेस एंड सैटेलाइट। इसकी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जी हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू है, द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मून। The time taken by the geostationary satellite to complete one rotation around the earth 24 hours. The link between telephone services and computers across the world was made possible through the artificial satellite in this year 1990. Humans are saved from severe catastrophes due to the primer knowledge made possible due to the weather satellite. नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये है जी क्रॉस मैच, यानी कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। वर्ड्स लिखे हुए, उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन है। पहला वर्ड क्या है? नासा, जिसका क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। द यूनिवर्स, ऑल द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड स्टार एंड स्पेस बिटवीन देम। प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। Artificial satellite, used to transmit and receive natural signals, to report and pictures from outer space. TV live streaming, communication satellite. आगे हमारे पास कुछ पिक्चर जो है रिकग्नाइजेशन के लिए आई हुई है। पहली पिक्चर जो है वो है जी नेचुरल सैटेलाइट की, जो कि मून है। मून है ये पिक्चर, और ये है नेचुरल सैटेलाइट। दूसरी हमारे पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर थर्ड और फोर्थ पिक्चर देखते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन। फिर आगे है ग्राउंड स्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड आंसर है। इसमें सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है? हु इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज टू स्टडी एंड एक्सप्लोर स्पेस। वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स। In 1957, Sputnik 1, an artificial satellite, was sent into space by whom? Soviet Union. Name the first man to land on moon by United States in 1969. Neil Armstrong and Buzz. Last question हमारा क्या है? What system enables us to find location, routes, see map and track vehicles? GPS. GPS. आगे हमारे पास कुछ सवाल जवाब आ जाते हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज स्पेस, या फिर डिफाइन स्पेस। इसका आंसर देखिए, स्पेस इज द एरिया बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड बिटवीन द प्लैनेट्स एंड अदर सराउंडिंग बॉडीज। अगला सवाल क्या है? व्हाई इज द स्टडी ऑफ स्पेस एंड बियॉन्ड इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? बिकॉज to study about space, to discover new planets, to study about aliens जो मतलब हम अक्सर कार्टून्स में देखते हैं उनके बारे में। It helps to study about our own planets. Question number 2, what does NASA stands for? Explain its role in space exploring 20th century onward. आंसर देखिए जी, NASA stands for National Aeronautical and Space Administration. Launches same satellite. They send humans to moon. NASA collaborate with Russia, Canada, Europe and China. अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सैटेलाइट। इसका आंसर देखिए, सैटेलाइट आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द लार्जर ऑब्जेक्ट्स। अगला क्वेश्चन, हाउ आर सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लोरिंग ऑफ यूनिवर्स? इट सेंड्स पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर प्लैनेट्स, इट हेल्प्स टू डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स टू लिव इन। और सी पार्ट हमारे पास है, डिस्क्राइब नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आंसर देखिए जी इसका, नेचुरल सैटेलाइट, ऑल मून्स एंड प्लैनेट्स आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। Natural satellite of planet, almost all planets have its own natural satellites. Moon are the natural satellite of planet. Number of moon, Earth
1, मार्स 2, मतलब इतने मून्स होते हैं उस जगह नज़र आते हैं। सैटर्न 82, वीनस 0, मरकरी 0, नेपट्यून 14, जुपिटर 79, यूरेनस 27। अगला सवाल देखिए, अगला है जी डिफाइन एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी आंसर बुक में गिवन था। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे द फर्स्ट से लेकर, और आगे आपने ये सारी इंपॉर्टेंस जो भी नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 121 पर, वो उनके एक एक पॉइंट पिक करके लिख लेने हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी डिस्क्राइब द फॉलोइंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो तो यहाँ गिवन है हमारे पास, ये रहा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई है, ये आपने लिखनी है। फिर वेदर सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात आ जाती है। यहाँ पर ये देखिए वेदर सैटेलाइट के बारे में लिखा गया है ये वाला पैराग्राफ, और इसी तरह जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसके बारे में ये लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड। ये था जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट के एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर किया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो आपने ज़रूर उस वीडियो को भी वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।